वेलकम टू फ्रेंड टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट लेखक की बुक, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके यूपी स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं या अदर स्टेट के एग्ज़ाम जिसमें लेखक पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आपका यूपी वीडियो, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे चलिए इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, रिवीजन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसमें आप बताइए। तो आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका कौन सा है? नीला देवी है। पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो यहाँ पे आप बताइए। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित निबंध को निबंधाकार के साथ मिलाइए। तो यहाँ पे आप देखिए आंसर दिया है, आप मिला लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति के विचित्रवाद निबंध के लेखक हैं। तो यहाँ पे आप बताइए। आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आचार्य शुक्ला जी हैं। नेक्स्ट है आपके, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? तो यहाँ पे बताइए। तो ये आपका जो आंसर है, रामविलास शर्मा जी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नतून गान सुनाओ। तो ये किसने कहा है? तो यह कामनी की किस सर्ग से ली गई है? तो यह आपका लिया गया है कर्म सर्ग से। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? तो ये बताइए आप। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आलोचना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? तो यहाँ पे आप बताइए। तो आपका है राइट आंसर जो होगा आपका डी, यानी नजफ अली। नेक्स्ट है आपका, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणार्थी स्रोत हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, स्वामी रामानंद जी हैं। नेक्स्ट है आपका, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। तो ये आपकी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका लिखा गया है अवधी में। कामयनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है। तो ये क्या नाम है उनका? तो उनका है महादेवी वर्मा। ये यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो यहाँ पे आप बताइए, ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपकी कौन सी है? मुंशी इंसा अल्लाह खां जी का है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन जीवनी है? तो यहाँ पे बताइए, चार ऑप्शन दिए हैं, किस में से कौन सी जीवनी है? तो आपका आवारा मसीहा जी जो है आपका जीवनी है। रत्नावली दोहा संग्रह किसकी द्वारा रचा गया है? तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा आंसर होगा करेक्ट। तो ये आपका है रत्नावली। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? यहाँ पे आप बताइए। तो ये आपका है अयोध्या सिंह और हरिओ जी का है। नेक्स्ट है आपका, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये आप बताइए कौन से काल के हैं? तो ये हैं भक्ति काल के। नेक्स्ट है आपका, गोदान के रचयिता हैं। तो ये आप बताइए गोदान के रचयिता कौन हैं? तो ये आपके हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो यहाँ पे आप बताइए। तो यहाँ पे आपके जो हैं निराला जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई है? तो यहाँ पे आप बताइए। तो यहाँ पे है धूर स्वामिनी जो है नहीं लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप का कवि है? तो यहाँ पे अष्टछाप के जो कवि हैं वो हैं सूरदास जी। सूरसागर के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं सूरदास जी यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न रीतिकाल का कवि कौन है? तो ये हैं बिहारी जी आपके। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, उर्वशी किसकी काव्य है? तो ये आपकी है रामधारी सिंह दिनाकर जी के हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे एक क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1886 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता से हुआ था। नेक्स्ट है बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो आप बताइए। तो रीति सिद्ध धारा के ये कवि हैं। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो यहाँ पे आपका जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी के। नेक्स्ट है आपका अमृतलाल नागर के जीवनी प्रक उपन्यास खंजन नयन में किसकी जीवनी का चित्रण किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होगा सूरदास जी ने। दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियों किस कविता के उद्धृत हैं? तो ये आपका जो होगा सरोज स्मृति जी हैं। नेक्स्ट है रस आखेटक के रचनाकर हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है कुबेर नाथ राय हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे है जीप पर सवार इलिया, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे है आपका यात्रा वृत्तांता का है ये। नेक्स्ट है समय देवता किसके कवि की कविता है? तो यह है नरेश मेहता का। मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो ये आपका है विद्यनिवास मिश्रा जी का है। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ला के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं। तो यह है जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो ये आपकी है द्विवेदी युग की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये किसको मिला है? तो ये है नामवर सिंह को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये आप बताइए किस भाषा से संबंधित? तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है, यानी 8 शेड्यूल्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका आधे अधूरे किस विद्या की रचना है? तो ये आपकी है नाटक से। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये आपकी है मैथिली शरण गुप्त की। निम्नलिखित में से छायावाद रचनाकर कौन है? तो यहाँ पे है सुमित्रानंद पंत जी हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो ये आपका 4 कालों में। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो यह है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो यह पृथ्वीराज रासो जी का है। इनमें से कौन सी भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो ये आपका बिहारी जी नहीं है। नेक्स्ट है आपका राम वृक्ष वेनीपुरी की रचना माटी के मूर्ति किसकी साहित्य विद्या से संबंधित है? तो ये आपका है रेखा चित्र से। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुवादित है? तो यहाँ पे आपका है तो यहाँ पे जो आपका आंसर है विद्या सुंदर जी हैं। नेक्स्ट है आपका मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो ये दी थी सूरदास जी को। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। तो ये है भट्ट केदार जी हैं। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो ये आपका द्विवेदी युग से है। नेक्स्ट है ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्या संग्रह के व्यंग्याकार हैं। तो ये आपका है हरिशंकर परसाई जी हैं। नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो ये आपका प्रेम पठिका काव्य में लिखी गई है। प्रेम पठिक काव्य में लिखी गई। नेक्स्ट है आपका निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका है कृतवास रामायण की है। नेक्स्ट है आपका आत्माजयी किसी रचना है जिसकी रचना? तो यहाँ पे जो है आपका कुंवर नारायण जी की रचना है। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में
से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है, जो राइट आंसर होगा ज्ञान रंजन जी हैं, नहीं है। अरे यावार रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रावृत्त है? तो ये आपका है आज्ञा जी के। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो इसमें आप 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा महाकाव्य नहीं है। तो ये आपका है महाप्रस्थान जो है, नहीं है। नेक्स्ट आपका साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी में किसने कहा था? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ला जी ने। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ये विकसित है आपका सौर सैनी से विकसित है। राहुल संकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये माना है आपका सरहपाद से माना है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो इसमें मलुक दास जी नहीं हैं। इनमें से कौन सी कवि द्विवेदी युग का है? तो यहाँ पे गया प्रसाद शुक्ला स्नेही जी हैं। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी है? तो इसमें जो राइट आंसर है भवानी प्रसाद मिश्रा जी। पहले मैं सटरता बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? तो ये आपकी है आज्ञा जी का। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो यह है आत्महत्या के विरुद्ध। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास देवकानंद खत्री का नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर होगा भाग्यवती। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। आवारा मसीहा रचनाकार किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये आपका सरचंद जी की। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो आपका वृंत और विकास। पामचरिहो किसकी रचना है? तो ये आपका है स्वयंभू जी की है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कविता वाली किस भाषा की रचना है? तो ये आपका है ब्रज भाषा का। छायावाद को स्टूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। निम्नलिखित में से कौन से मिस्री बंधुओं में नहीं है? तो ये आपका है कृष्ण बिहारी मिश्रा जी। नेक्स्ट है आपका रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो ये आपका पंडित राज जगन्नाथ जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्ताह का कवि नहीं है? तो ये आपका है शमशेर बहादुर सिंह। शिवपालगंज किस उपन्यास के से संबंधित है? तो ये है राग दरबारी। नेक्स्ट है दो रार समय के रथ घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपरोक्त पंक्तियों किसकी कविता के है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रामधारी सिंह दिनाकर जी। सरपाह का संबंध इनमें से किससे है? तो यहाँ पर सिद्ध साहित्य से। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो यहाँ के जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं वो सूरदास जी नहीं हैं, और बाकी आपके जो हैं अष्टछाप के कवि। ओके फ्रेंड, ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट लेखक थे जो आपके आने वाले इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। ओके फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।